हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का भाग। तो इसमें मैं आपको 3 तरह के प्रश्न बताऊंगा, वो आप प्रश्न देख सकते हैं। तो प्रश्न आप देख चुके हैं, अब मैं आपको इनको बताना शुरू करता हूं। मैं आपको हर तरह के प्रश्न करा रहा हूं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहला सवाल है 5/3 भागे 7/9 लिखा हुआ है। तो इसे कैसे करना है मैं आपको कुछ बता चुका हूं पहले। तो यहाँ पर 5/3 लिखा हुआ है, तो इसे आप इसी तरह लिख देंगे 5/3। आगे भाग का चिन्ह है, तो भिन्न का भाग करते वक्त ये जो भाग का चिन्ह है इसे हम गुणा का चिन्ह बना देते हैं। तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लिखेंगे और इसके आगे वाली जो संख्या रहती है उसे हमें उल्टा लिख देना होता है। यानी 7/9 लिखा हुआ है तो हमें यहाँ 9/7 लिख देना है। तो यहाँ पर हम बटे का पाई खींच के इसे 9/7 लिख देंगे, यानी 9 को ऊपर और 7 को नीचे लिखा गया है। अब देखिए आपको भिन्न का गुणा टाइप का दिख रहा है। अब इसे आपको काट के सरल कर लेना है। तो 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 होता है। तो अब 5 का गुणा आप 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। क्यों? क्योंकि न 5 7 से कटेगा और 3 यहाँ पर 1 है तो कोई कटने वाला नहीं है। तो 5 का गुणा आप 3 में करिए तो बराबर कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पर नीचे 7 है तो 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 1 के 7 ही होगा। तो 15/7 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका दूसरा, देखिएगा ध्यान से। मैं आपको अभी नीचे वाले प्रश्न भी कराऊंगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए 3/4 भागे 1/4 लिखा हुआ है। तो पहले आप लोग बेसिक चीज़ समझ लीजिए। तो 3/4 लिखा हुआ है तो इसे हमको क्या करना है, इसी तरह लिख लेना है 3/4। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो भिन्न का भाग करते वक्त इस भाग वाले चिन्ह को क्या बना दिया जाता है, गुणा का चिन्ह बना दिया जाता है। तो यहाँ पर आप गुणे का चिन्ह बना देंगे। अब इसी के आगे वाली जो संख्या होती है जो भिन्न है इसे हमें उल्टा लिखना होता है। यानी 1/4 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4/1 लिख देंगे। 4 को क्या कर देंगे, ऊपर लिख देंगे और यहाँ पर जो 1 है उसे नीचे लिख देंगे। तो 4/1 हो गया। अब देखिए ये भिन्न का गुणा है तो हमें इसे क्या काट के सरल कर लेना है। तो 4 1 के 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। तो यहाँ पर 3 गुणे 1 आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नीचे 1 गुणे 1। तो आप 3 गुणे 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ पर बटे में आप 1 लिख दीजिए। तो 3/1 चाहे आप लिखिए चाहे आप बराबर लिख दीजिए 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। यही चीज़ें अभी हम आपको नीचे अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए वही चीज़ आपको समझनी है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है 8 भागे 1/6 लिखा हुआ है। 8 भागे 1/6 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न है 6 भागे 3/9 लिखा हुआ है। तो इन्हीं को मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो 8 भागे 1/6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर चाहे तो आप 8/1 लिख सकते हैं। अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो आप उसके नीचे लिख सकते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर काम हो जाएगा। अगर इस साइड में भिन्न का भाग हो, इस साइड में 1 नहीं लिखा हो नीचे, तो आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर इस साइड में जैसे यहाँ पर 15 में नीचे कुछ नहीं लिखा है तो आपको 15/1 लिखना होगा समझने के लिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए 8। यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो हमें क्या करना है, गुणे का चिन्ह बना देना है। 1/6 है तो हमें इसको क्या करना है, उल्टा लिखना है। तो हमें लिख देंगे 6/1। 6 को ऊपर लिख दिया जाता है और 1 को नीचे। अब हमें क्या करना है, 8 गुणे 6 दिख रहा है तो 8 गुणे 6 जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छंग होता है 48। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 48, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8 छंग 48 मैंने किया, बटे में 1 था तो चाहे आप 1/1 लिखिए या नहीं लिखिए उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो 48 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका ये वाला सवाल जो चौथा है, यहाँ पर देखिए 5/2 भागे 15 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 5/2 इसी तरह लिख देना है 5/2। अब यहाँ पर भाग का चिन्ह मैं आपको बताया, इसका भाग करते वक्त यहाँ पर गुणा का चिन्ह कर दिया जाता है। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर देखिए 15 लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको समझने के लिए 15/1 कर देना होगा, क्या समझने के लिए। तो यहाँ पर अब आप 15/1 दिखाई दे रहा है तो अब आप क्या करेंगे, आप 1 को ऊपर लिख देंगे यहाँ पर और ये 15 जो है नीचे चला जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर 5/2 भागे 15 लिखा हुआ है और आपको दे दिया है कि आप इसका भाग करिए भिन्न का, तो आपको क्या करना है, इस 15 के नीचे आपको 1 लिख देना है।
अभी मैंने इस साइड यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर आपको 8/1 लिखेंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए लिख भी देता हूँ तो कोई मतलब नहीं रहता है। तो हमें मतलब किस साइड से है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है यहाँ पर, तो इसके साइड अगर 1 नहीं लिखा हुआ है तो अब हम वहाँ पर 1 लिखकर आसानी से अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 8/1 गुणे 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48/1। तो अब मैं बोला कि 48/1 चाहे लिखा हो चाहे बराबर 48 लिखा हो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 5/2 गुणे 1/15 है। अब आप इसे काट के सरल कर लीजिए, 5 1 के 5, 5 3 15, इससे काट दीजिए। तो यहाँ पर 1 गुणे 1 आया है बराबर 1/2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। अब आप ये मत समझिएगा कि 1/6 लिखा हुआ है तो हम इसे बराबर 6 लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा इस तरह से लिख देंगे, जैसे मान लीजिए आपके मन में आया कि आप यहाँ पर 48/1 लिखा हुआ था तो आप केवल 48 लिख रहे थे, वैसे यहाँ पर भी 1/6 लिखा हुआ है तो आप 6 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 1 है, यहाँ पर नीचे क्या था, 1 था। तो आपका जब इस तरह से आंसर आएगा 1/6, तो आपका यही क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप भिन्न अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं तो मेरे पुराने वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक प्रश्न और आपको करवाता हूँ जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए 6/3/9 लिखा हुआ है, 6/3/9 लिखा हुआ है। तो चाहे आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, 6 गुणे, यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो मैंने यहाँ पर गुणा का चिन्ह बना दिया। यहाँ पर 3/9 लिखा है तो हमें क्या करना है, इसके आगे वाली जो संख्या होती है इसको उल्टा लिखना होता है। तो यहाँ पर हम 9/3 लिख देंगे। अब इसे काट के सरल कर लीजिए, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। अब आप 2 का गुणा 9 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 18/1। तो आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्या, आंसर। या तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 6/3/9 लिखा था तो इसे आप लिख दीजिए 6/1। ये जो 6 है इसके नीचे आपको 1 लिख देना होगा। 6/1 गुणे भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर हमने गुणे का चिन्ह लिख दिया। अब मैंने बताया था इसके आगे वाली जो भिन्न होगी वो उल्टी लिखी जाएगी, यानी 3/9 लिखा है तो यहाँ पर हमें 9/3 लिखना होगा। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 1 के 3, 3 दूना 6, इससे कर दीजिए। यहाँ पर 2 का गुणा जब 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 18। तो देखिए आंसर यहाँ पर भी आपका 18/1 आया है और यहाँ पर भी 18/1 आया है। तो दोनों तरीके से आपका सही है, इसे आप लिख सकते हैं। हमारा आंसर कितना है, 18। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा ये सब तरीके। तो इसी तरह के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।